अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो अब ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, ओनली 7 डेज का टाइम है। और आईडीटी का जो एग्जाम में पेपर आता है वो अराउंड 60+ मार्क्स का आता है, अगर हम ऑप्शन को भी मिला दें। अराउंड 50 मार्क्स का हमारा जो स्टडी मैट में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन मिला के वो 60+ मार्क्स का निकल जाता है, जिसमें से 2 चैप्टर आपके थ्योरी के हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एंड सप्लाई। इससे एक क्वेश्चन आता है जो कि आपका 14 मार्क्स का रहता है, मतलब 7 7 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का बी इसी से बनता है। ठीक है, तो ये फ्री के मार्क्स है, मैं ये मानता हूँ। तो ये चैप्टर अगर आप 7 डेज की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो कल 3 तारीख, कल में आपको ये खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद आगे हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये 3 चैप्टर, टॉस टॉस वॉश, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनमें जो मैंने प्रोविजन आपको लिखाए हैं वो प्रोविजन आपको करने हैं, प्लस जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिए है वो क्वेश्चन बैंक से आपको, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट रिवीजन के लिए लिखाए थे वो क्वेश्चन आपको वहां से जो है कर लेंगे। तो उसके बाद आप 4 तारीख को ये तीनों चैप्टर कर लेंगे। एक एक घंटे से ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए, अगर आप पहले कर चुके हैं। उससे ज्यादा समय लग रहा है तो दिक्कत वाली बात है, फिर आपको समय कहीं और से निकालना पड़ेगा। यहां से आपका अगेन 14 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए, चाहे टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई है, चाहे टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई है। उसके बाद आरसीएम एंड कंपोजिशन से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आना है। ठीक है, इसमें भी आरसीएम में केवल आपको प्रोविजन करना है, ओनली प्रोविजन, और कंपोजिशन में प्रोविजन प्लस आपको क्वेश्चंस करने हैं जो हमने करवाए हैं। 5 6 क्वेश्चन कर लेना जो हमने दिए हैं, और स्कैनर वाले क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाए थे वो जरूर करके जाना। उसके बाद आईटीसी में, आईटीसी की अगर हम बात करें, इससे भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आईटीसी में कुछ नहीं करना है, बस आपको जो सेक्शन 16 है, 17 है, 17 सब सेक्शन 5 है और रूल 42, बस इतना आपको करके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैल्यूएशन अंडर कस्टम, इसके आपके 6 से 7 क्वेश्चन, जो आपका क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, कब कन्वर्ट किया जाएगा, किस रेट के साथ, ये आपको देख लेना है। इसमें 5 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अगर हम बात करें, 4 को आप ये करेंगे, आरसीएम एंड कंपोजिशन को आप 5 को कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 6 को आप आईटीसी करेंगे, और 7 को आप वैल्यूएशन अंडर कस्टम करेंगे। अगर इतना आप कर लेते हैं, 7 को आप फ्री हो जाएंगे। 8 9 10 फिर भी आपको समय दे रहे हैं, आप डीटी पढ़िए और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप ये समझिए कि चारों सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो चारों सब्जेक्ट आपको अब एग्जाम तक डेली पढ़ने हैं। ये नहीं देखना है कि एक सब्जेक्ट आज तैयार करेंगे, एक सब्जेक्ट कल तैयार करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 12 घंटे का समय है, तो 12 घंटे को ऐसे बांटिए कि इन 4 5 सब्जेक्ट में आपका बटे। समझ रहे हैं कि आप लॉ को मॉर्निंग में उठ के समय दीजिए पहले, थ्योरी को। उसके बाद न्यूमेरिकल वाला कोई, जैसे कि एफए हो गया, एफए को आप 2 3 घंटे लगा लीजिए, कोई 1 2 चैप्टर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फिर थ्योरी वाला, जैसे डीटी आई डीटी आप उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रोविजंस रहते हैं, थ्योरी रहती है। उसके बाद आप देन फिर आप अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठा सकते हैं, कॉस्ट, और देन रात में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू 30 मार्क्स आपका कवर करते हैं, पास वही कराएंगे एमसीक्यू। अगर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 में से आपने 5 क्वेश्चन किए और 5 में से कोई 2 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपके 28 मार्क्स हो गए। प्लस अगर इधर 20 नंबर भी एमसीक्यू में आ गए तो आप पास हो जाएंगे, 48 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो थोड़े अच्छे नंबर लाओगे ही, तो पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर आप एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। और मेरी जो स्ट्रेटेजी है कि डेली आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं विद एमसीक्यू। अगर इतना कर लेते हैं तो फिर पास होने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो इतना करना है आपको, इस डे में करना है कि एक एक दिन में चीजें हो जाएं। आप डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे थ्योरी मैंने बताया कि ये दोनों चैप्टर एक दिन में करनी है, ये तीनों चैप्टर एक दिन में करने हैं, आरसीएम कंपोजिशन एक दिन में करना है, आईटीसी एक दिन में करना है, एक दिन में वैल्यूएशन करना है। तो इतना आपको, जितना टाइम हमने दिया है उतना ही मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आप प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो इतना करिए, इससे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चंस आपके इन्हीं चैप्टर से बनते हैं हर बार।